everyone, welcome to Super Class. This is Hita Pandey and we are doing our chapter Real Numbers. Right? आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे रियल नंबर्स में और प्रोबेबली सबसे लास्ट टॉपिक भी है। अब तो आपका काफी कम सिलेबस बचा है आपके मैथ्स में, है ना? कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, HCF, GCD वगैरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा दिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, है ना? हम रिविजिट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को, इसमें प्रूफ, ठीक है, करना है हमें। जैसे हमने लास्ट क्लास 9th में आपने क्या सीखा होगा, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, ये सब आपने सीखा था क्लास 9th में। अब आपको क्लास 10th में क्या करना है इर्रेशनल नंबर्स के साथ, मैंने आपको समझा तो दिया ही था क्या होते हैं ये सब, है ना, लेक्चर 1 में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कोई हमको नंबर दिया रहेगा, वी विल हैव टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है? इससे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक मेथड है, वो कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, बस उसको याद रखना है, उस तरीके से कर देना है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, शुरू करें। लेकिन आपको उस प्रूफ को करने से पहले एक थ्योरम है जिसको समझना पड़ेगा। देखो, इस थ्योरम का सीधा प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है? बस इस थ्योरम के प्रूफ से ही हमें रैशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे, ठीक है? नंबर्स को रैशनल प्रूफ करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस थ्योरम को भी हल्का सा समझ लेते हैं ना, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? जब आप उनको प्रूफ कर रहे होगे रैशनल नंबर्स को, तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको चीजों की, है ना? हवा में नहीं लगेगा कि हमने रट्टा मारा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हमने किसी मेथड का रट्टा मार के इसको करते चले जा रहे हैं, है ना? आपको चीजों की, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, है ना? तो शुरू करें, चलो थ्योरम देखो। आप सबसे पहले थ्योरम देखो क्या लिखी हुई है। हाँ, थ्योरम क्या है बेटा? लेट P be a prime number if P divides A square then P divides A also where A is a positive integer। कह रहा है एक स्मॉल, देखो P है, 1 सेकेंड, अभी देखो P है ना, स्मॉल P एक प्राइम नंबर है, ठीक? एक प्राइम नंबर है और वो कह रहा है कि A स्क्वायर को ये डिवाइड करता है, A स्क्वायर को ये डिवाइड करता है, वो कह रहा है ना? हमसे कह रहा है कि A स्क्वायर को P डिवाइड कर देता है, ठीक है? अगर ऐसा है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है ऑटोमेटिकली A को भी डिवाइड करेगा। P क्या है? कोई प्राइम नंबर है, A क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है P, मान लो P कोई प्राइम नंबर है, A स्क्वायर मान लो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर P 9 को डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली बाय दिस थ्योरम P 3 को भी डिवाइड करेगा। इफ P इज डिवाइडिंग 3 स्क्वायर देन P विल डिवाइड 3। बस इतना ही ये थ्योरम, ठीक है? ये कह रहा है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे, इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है? चलो, कुछ नया नहीं है, जो चीजें आपको पता है उसी को यूज करते करते स्टेप बाय स्टेप हम इस थ्योरम को भी प्रूफ कर ले जाएंगे। देखो, देखना बेटा ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं A का, क्या? A का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। अब आप कहोगे मैम A का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें, A तो अननोन है, A को तो हम नहीं जानते। तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, तभी तो मैंने लेट लिखा है ना? तभी तो मैं आपको प्रूफ करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है? तो A का प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लेट कर लो, फिलहाल के लिए लेट कर लो। क्या लेट कर लो? मैं बता रही हूँ, लेट कर लो बेटा, हाँ लेट कर लो P1 इंटू P2 इंटू P3, ठीक है, इंटू डॉट 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 Pn तक। मतलब हमको अननोन है ना, तो हमने अपने मन से लेट कर लिया कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, P1 इंटू P2 इंटू P3, कहाँ तक? P रेज टू द पावर n तक, ठीक है? उससे मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे P1 P2 P3 क्या है? प्राइम्स ही है। आपको पता है ना, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, राइट? यही पता है ना आपको? तो यहाँ पर P1 मैं लिख दूं, यहाँ पर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक क्या है बेटा? ये सब प्राइम्स हैं। प्राइम्स बोलो, प्राइम नंबर्स बोलो, एक ही बात है। प्राइम बोलो चाहे प्राइम नंबर्स बोलो। मैं हटूं एक बार स्क्रीन से, आपकी हट गई बेटा, देखो, है ना? सही बात है, समझ में आई मेरी इतनी बात? ठीक है, हमने इतना लेट कर लिया। चलो अभी क्या करते हैं हम, अभी क्या करते हैं,
ए स्क्वायर लिखने की कोशिश करते हैं। क्या? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? ए मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना। ए को एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने a इंटू ए कर दिया, राइट हैंड साइड भी कैसे करूंगी फिर? P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn तक था, इसको एक बार फिर इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं। मेरी बात समझ में आ रही? मैं हट रही स्क्रीन से भाई, परेशान मत हो जाओ, है ना। देखो देखो बेटा, सही है, हट गई देखो मैं स्क्रीन से, समझ में आ रहा है, विजिबल है आपको क्लियरली। मैं पेन भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, समझ आई? ये समझ में आया मैंने क्या किया? ए स्क्वायर करना है मुझे, तो ए इंटू ए की वैल्यू ऊपर ये देखो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn थी ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर को। अब देखो ऐसे P1 इंटू P1 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, P1 इंटू P1, P2 इंटू P2 लिख सकते हैं, है ना, P3 इंटू P3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डॉट 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 Pn इंटू Pn, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा ना, इस तरीके से, इसी तरीके से हो जाएगा ये चीज। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है ना बेटा? कुछ नहीं, मैंने P1 2 बार था ना, साथ में लिख दिया P1 इंटू P1, ओ गलती से मैंने ये है P1 इंटू P1 लिख दिया। देखो P1 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P2, ये समझ में आया इतना? अच्छा, हमको उसने क्या बोला है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, दैट मीन्स P जो है ए स्क्वायर का एक फैक्टर होने वाला है। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, होगा ना, प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। और यहाँ पर हमने ये जो निकाले हैं ए स्क्वायर के, ये सब भी तो क्या है? फैक्टर्स ही तो है। हमने लेट द प्राइम फैक्टर्स ही तो है, लेट ही तो किया है। तो और हमें बोला है कि P फैक्टर है, तो इन्हीं में से कोई होगा भाई, इन्हीं में से होगा ना। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था, उसमें कह रहा था यूनिक होता है, 2 फैक्टराइजेशन, तो यही वो फैक्टराइजेशन है। और जो हमें दिया है ना P डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर को, तो जरूर से जरूर वो P इन्हीं में से कोई होगा, P1 होगा या फिर P2 होगा या फिर P3 होगा, Pn होगा, कोई भी नंबर वाला P हो सकता है। समझ में आ रही है? इन्हीं में से तो कोई होगा ना, प्राइम फैक्टर है P, इन्हीं में से कोई होगा, कोई अलग से तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही फैक्टराइजेशन है उसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या? वी आर प्रोवाइडेड, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा आपको, थ्योरम प्रूफ करना। वी आर प्रोवाइडेड दैट P, हट जाऊंगी मैं लिखने के बाद, अच्छे से देख लेना, ठीक है, दैट P इज अ प्राइम फैक्टर, हट रही हूं, इज अ प्राइम फैक्टर, ऊपर कर दिया देखो, अब तो नजर आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन P must be one of the this P1, P2, है ना, P3 डॉट 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 Pn, इन्हीं में से कोई होगा। We are provided that P is a prime factor of a square, हमें पता है, then P must be one of the P1, P2, P3, Pn, इन्हीं में से कोई होने वाला है ना। P किनमें से कोई होने वाला? देखो बेटा, इन्हीं में से कोई होगा। मैं ये पहले देखो, इन्हीं में से कोई होगा, या तो ये होगा, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है ना। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन में ऊपर जरा आओ, ए वाले में आओ, ऊपर आओ, ए इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 वाले में आओ। तो अगर इन्हीं में से है, या तो P1 है, P2 है, P3 है, तो एक वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो आ रहा है वो। तो अगर P एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, देखो है ना, अगर P एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो वो तो P1 इंटू P2 ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, वो ऊपर ही प्रेजेंट है। तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो एजेंशियली वो ए का भी एक फैक्टर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? ए का भी तो फैक्टर हो गया भाई, P1 इंटू P1। देखो मैं क्या कह रही, P एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ये हमें पता है, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से लेट किया प्राइम फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर का, ए का लेट किया और उससे ए स्क्वायर बनाया ए इंटू ए करके, तो ये P1 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P3 इस टाइप से निकला, है ना। अब हमें बोला गया एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का P, तो P इन्हीं में से कोई होगा, अलग से नहीं होगा। यूनिकनेस होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने बताया था हमें, फैक्टराइजेशन में किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी यूनिक। तो यही है, इन्हीं में से कोई होगा वो।
हो सकता है P जो है P1 हो, P2 हो, P3 हो, ठीक है। तो P1 या P2 या P3 ये सब के सब तो A के फैक्टराइजेशन में भी प्रेजेंट है, ऊपर देखो A के फैक्टराइजेशन में भी प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब अगर P A का फैक्टर, A स्क्वायर का फैक्टर है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है, तो वो A को भी तो डिवाइड कर रहा है, A के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो प्रेजेंट है ना। सो ओके, तो हो गया। सिंस देखो, सिंस A इज इक्वल टू P1 है ना इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, सो P ऑल्सो डिवाइड्स A, समझे। सो P ऑल्सो डिवाइड्स A, P ने A को भी डिवाइड किया, समझे इस बात को बेटा। थोड़ा सा पेशेंस इस बात को थोड़ा सा पेशेंस से आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। दैट P ऑल्सो डिवाइड्स A, ठीक। ये तो बेटा सिर्फ थ्योरम थी, ठीक है। थ्योरम से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको प्रूफ करने को नहीं आती, बट मैंने आपको समझाई, समझना जरूरी था और पता होना, मेन आपको स्टेटमेंट पता होना जरूरी था, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसी का रिमोट, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रूफ करने को, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी सीखने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी जो कि आपका टॉपिक है, जो कि आपके क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। ये हम आपके क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसी लेक्चर से। समझ पा रहे हो? चलो देखो, √3 को रैशनल प्रूफ करना है, थोड़ा सा लंबा सा मेथड है, लेंदी है, पेशेंस रखना, 2 मिनट लगेगा तभी होगा। एक बार सीख जाओगे, सब में सेम मेथड लगाते चले जाना, बस एक तरीका है, ठीक है। समझोगे अच्छे से? चलो शुरू करते हैं। देखो, √3 को रैशनल नंबर प्रूफ करना है। रैशनल इरैशनल क्या होता है मैंने आपको समझाया है ना, जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए वो रैशनल, जो ना हो वो इरैशनल, यही होता है। हम क्या करेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे, क्योंकि सीधा मान के हम इसको एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उल्टे रास्ते से चलेंगे, ठीक है। कुछ चीजों को मानेंगे, उन चीजों को वो चीजें गलत निकल करके आएंगी, क्यों? क्योंकि हमने इसका, अगर वो गलत निकल के आई, दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग में जो चीजें लेट कर ली थी वही गलत थी, इस वजह से आखिर वाली चीजें गलत आएंगी। ये मेथड हम अपनाने वाले हैं, ठीक है, इसी से हो पाएगा, ठीक है। तो मेथड जो है बेटा, उसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। किस मेथड को हम लोग यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड से हम लोग इसको इरैशनल प्रूफ करेंगे, किसको? √3 को। चलो शुरू करो, ध्यान से देखो मैं क्या बताऊंगी अब, है ना। देखो क्या लिखो, लेट √3 इज रैशनल नंबर। वैसे तो आपको पता है √3 इरैशनल है, पता है कि नहीं पता है? इसमें हमने एग्जांपल्स में भी देखा है √3 √5 इरैशनल है, बट यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना है थियोरेटिकली, ठीक है। चलो, लेट √3 इज अ रैशनल, थियोरेटिकली नहीं मैथमेटिकली, ठीक है। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक P/Q, है कि नहीं? बताओ इस बात को, सही कह रही हूँ कि नहीं? अभी तक कुछ अलग बताया आपको मैंने? नहीं, वही सब बातें हैं, ठीक है। और जहां पे Q शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये सब बातें पुरानी है ना। इतना होना चाहिए था, होना चाहिए था इतना, ठीक है भाई, इतना होना चाहिए था। चलो अभी एक नया टर्म आने वाला, नया तो नहीं बोलूंगी, आपको पता ही होगा, बट फिर भी कुछ बच्चे हो सकता है बोले हैं, उनको नहीं पता हो, उन्होंने नहीं सुना हो, तो मैं समझाती हूँ ना आपको। कोप्राइम, कोप्राइम क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक नंबर है 25, एक नंबर है 9, एक नंबर है 25, एक नंबर है 9, इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखे। देखो इसमें सारी स्टार्टर में सारी बातें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता चलेंगी, किसी का कुछ भी पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उठा के, ठीक है। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर कर दूं राइट हैंड साइड पे, फिर मैं हट जाऊंगी, या ऊपर कर देती हूँ, चलो ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको नजर आ जाएगा ना 25 का, नीचे जगह है, चलो नीचे जगह है, नीचे करते हैं, नीचे पे जगह है कितनी सारी। चलो 25 का करेंगे तो 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी नहीं जाने वाला, जाने वाला क्या? 5 + 2 7, 4 5 से ही चला जाएगा, 5 1 जा 5। और कौन है? 9 है, 9 किससे जाएगा? 3 से। तो फैक्टराइजेशन लिखो भाई, 5 × 5, ये तो बड़ा आसान है ना, 3 × 3, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी, दोनों स्क्वायर्स थे, परफेक्ट स्क्वायर्स थे, ठीक है। चलो आया,
अच्छा ये हो गया। अच्छा इसका एक फैक्टर 1 भी तो है बेटा, कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या इसमें, आपको नजर आ रहा है? कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, नहीं है ना। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, कोई कॉमन फैक्टर आपको नजर ही नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा। कौन? 1। कौन होगा? 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो इसका भी होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तो अपीयर हुआ नहीं है कुछ भी, 5 5 3 3, यानी कोई कॉमन फैक्टर अदरवाइज है ही नहीं, है ना। 1 1 ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो ऐसे दो नंबर्स उठा लो जिनके कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना हो सिवाय किसके? 1 के। सिर्फ 1 उसका कॉमन फैक्टर आए, सिर्फ 1 आए, है ना। 1 ही तो आएगा, इन दोनों का और कोई तो नहीं होगा ना। देखो इसके फैक्टर्स लिखो और बहुत सारे ये फैक्टर्स लिख लो, क्या होंगे भाई? 1 होगा, 5 होगा, फिर कौन होगा? 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आएगा ना, फिर सीधा आई थिंक 25 में ही आएगा, राइट। लेट मी थिंक, 25 नहीं आएगा, फिर 25 9 का देखो 1 3 9। तो अभी इनके कॉमन फैक्टर्स अच्छा देख लो, अभी देख लो क्या है, अभी देख लो 1 ही तो है कॉमन फैक्टर, 1 ही तो है, 1 ही है। दैट मीन्स दे आर को प्राइम टू ईच अदर, दैट आर को प्राइम टू ईच अदर। इस बात का ध्यान रखना, प्राइम और को प्राइम अलग होते हैं। प्राइम एक पर्टिकुलर एक नंबर आपको दूंगी, उसमें पूछूंगी प्राइम है कि नहीं है, तो आप क्या देखोगे कि अगर उसके फैक्टर्स करोगे, अगर 1 और वो खुद, वो नंबर खुद 1 और वो नंबर खुद अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है ना। अगर उसके अलावा भी उसके कुछ फैक्टर्स है 1 और उस नंबर के खुद के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं तो फिर वो कॉम्पोजिट हो जाता था, है ना। बट को प्राइम के लिए जरूरी नहीं है वो नंबर खुद में प्राइम हो। देखो 25 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। देखो इनके फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 और 3 फैक्टर्स हैं इनके, तो ये वैसे तो प्राइम नहीं है बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम हो जाएंगे। तो को प्राइम जो होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए जिनके बीच में हम बताएंगे कि को प्राइम है या नहीं है। तो आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर 1 है तो को प्राइम हो जाएंगे। आप को प्राइम समझ में आया? आपको को प्राइम समझ में आया? ठीक है, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो √3 को मैंने क्या p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि √3 रैशनल नंबर है, तो इसलिए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी क्या है, p/q हो सकता है अपने लोएस्ट फॉर्म में ना हो। लोएस्ट फॉर्म समझ रहे हो? अगर किसी ने 6/4 लिख दिया, 6/4 लिख दिया, तो अभी मैं इसको 2 से डिवाइड करके 3/2 तक भी तो ले आ सकती हूँ ना, लोएस्ट टर्म में भी तो रिड्यूस कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ। और अब 6/4 तो को प्राइम नहीं थे बट 3/2 तो को प्राइम है ना। 3/2 तो क्या है? को प्राइम है ना। जब भी हम किसी को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देते हैं मतलब उसको ऐसे फॉर्म में पहुंचा देते हैं, मतलब वो और डिवाइड सेम किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। यही मतलब होता है ना कि अब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला, है ना। 3/2 सेम नंबर से होगा, ऊपर 3 से हो जाएगा, नीचे 2 से हो जाएगा, सेम नंबर से दोनों नहीं होंगे। तो इसका मतलब होता है हमने उसको ऐसे स्टेज पे पहुंचा दिया जहां अब ये को प्राइम हो गया, 3/2 एक दूसरे का क्या हो गए? को प्राइम हो गए। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं √3 p/q है, तो मान लेते हैं अभी p/q में कुछ रिडक्शन हुआ लोएस्ट टर्म में और हमने इसको को प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर मेकिंग क्या लिया था ना, p/q ना, p/q टू को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, तो लेट्स टेक क्या, इसको a/b ले ले, लेट्स टेक इट एज a/b। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? बात इतनी समझ में आ रही? भाई कुछ कट भी तो सकता है ना, कुछ कॉमन होगा, हो सकता है। जब हमने इसको रैशनल p/q में लिखा तो हमने इसको को प्राइम लेने के लिए उसको रिड्यूस कर दिया और p/q की जगह पे a/b लिख दिया। उस चीज को मेंशन कर दिया कि हमने रिड्यूस कर दिया p/q को प्राइम में, और लेट कर लेते हैं कि अब वो नंबर्स क्या लेट ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो a/b कर लिया इस बार। तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, तो लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, √3 को a/b इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है इतनी बात आपको बेटा? चलो अभी ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर √3 को a/b के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो क्या करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आता है करना? √3 देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, √3 b से मल्टीप्लाई होगा और a1 से, पता है इस बात? चलो लिखते हैं यहाँ पे, √3 मल्टीप्लाइड बाय b a इंटू 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? √3b और a, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलो अभी स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि रूट को कैसे हटाया जा सकता है? स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड,
बस थोड़ा सा बचा है और बहुत आसान है। अभी तक समझ में आया है ना? तो आसान ही है, ठीक है, डरना नहीं है इस वाले क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा लेंथी है, समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बस एक बार समझ गए, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन फिर इस तरीके का आएगा, एक ही मेथड से करते चले जाना, ठीक है। स्क्वायरिंग करी, √3 का स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पे, ऐसे स्क्वायरिंग करो, ऐसे लगा लो, ठीक। √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर है कि नहीं, बता, देख लो यहाँ पे, ना यकीन मेरा मानो तो देखो, ए स्क्वायर बाई 3, तो ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो हम लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, लिख सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है, 3 डिवाइड ए स्क्वायर, राइट। एक सेकेंड, ओके 3 डिवाइड ए स्क्वायर, ये बात हम लिख सकते हैं। और अभी इससे पहले, जस्ट पहले हमने एक थ्योरम की थी, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a, तो अगर 3 जो है यहाँ पे p जो है हमारा 3 हो गया, तो 3 जो है ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 विल आल्सो डिवाइड, 3 विल आल्सो डिवाइड व्हाट, 3 विल आल्सो डिवाइड a, अगर 3 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर ही दिया है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, अभी यही थ्योरम तो हमने कुछ देर पहले प्रूफ की थी, है ना। तो चलो अब क्या करेंगे, अच्छा चलो देखो, 3 ने a को भी डिवाइड किया, अच्छा अगर 3 ने a को डिवाइड किया है, 3 ने अगर a को डिवाइड किया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a को हम 3c लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, सोचो लिख सकते हैं। देखो a को 3 डिवाइड कर रहे हैं तो a जो है जरूर से जरूर a में 3 एक फैक्टर रहा होगा ना, a इक्वल्स टू 3 डॉट समथिंग रहा होगा ना, तभी जब आके 3 ने डिवाइड किया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, a जो है इसी तरीके का रहा होगा, c कोई भी इंटीजर है, c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है c, ठीक है, तो इसी फॉर्म में होगा, a जो है इसी फॉर्म में होगा, तभी तो 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं ना हम लोग a को, इस बात को समझ रहे हो, 3 उसमें रहा होगा, है ना, तभी तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ है ना। मेरी ये बात समझते हो कि जैसे 4 है, मान लो देखो 4 है तो 4 क्या है, 2 into 2 होगा, 2 इसमें होगा ना अंदर खुद, इसको आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो ना, तभी तो 4 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये 2 2 2 कैंसिल हो जाता है, 2 बचता है, समझ रहे हो, है ना। तो 4 को हम लोग ऐसे 2 डॉट सी टाइप में नहीं लिख सकते, यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 हुआ जा रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर जो है 3 को डिवाइड कर a को डिवाइड कर रहा है 3, तो a को हम 3c लिख सकते हैं, a को 3c लिख सकते हैं, 3 उसमें होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है, और c लिख देंगे, c कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो a इज इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। अब इस a इज इक्वल्स टू 3c को उठा करके इस इक्वेशन में रखो, स्टार लगाया मैंने, इसमें a की वैल्यू पुट करो, क्या होगा अभी दिखाती हूँ ना, क्यों परेशान हो, देखो 3b स्क्वायर और a की जगह मैंने क्या रखा, 3c, कहां से रखा, ये वाला a इक्वल्स टू 3c, ठीक है, 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा b स्क्वायर 3c स्क्वायर, ये बात समझ में आई, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। तो यहां से देखो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर है कि नहीं, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देखो 3 क्या कर रहा है, अगेन b स्क्वायर उधर है, 3 ऐसे नीचे जाएगा तो डिवाइड ही तो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो b 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 विल आल्सो डिवाइड b, 3 विल आल्सो डिवाइड व्हाट, b, 3 विल आल्सो डिवाइड b। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन जरा स्टेटमेंट्स पे गौर फरमाओ कि 3 आल्सो डिवाइड b और 3 विल आल्सो डिवाइड a। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, p बाई क्यू माना था √3 को, क्योंकि रैशनल माना था √3 को, तो उसको p बाई क्यू में लिखा था। फिर मैंने कहा था कि मैंने p बाई क्यू को कोप्राइम बना दिया, कैसे, लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करके कोप्राइम बना दिया a बाई b, और मैंने कह दिया था a बाई b कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। फिर मैंने देखा a बाई बी का, फिर मैंने देखा कि 3 तो डिवाइड कर रहा है a को, मतलब 3 एक फैक्टर है a का,
फिर मैंने आगे सॉल्व किया, फिर मैंने देखा b का भी एक फैक्टर है 3, क्योंकि 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b का एटलीस्ट 3 तो कॉमन फैक्टर है ही है। देखो 3 a को भी तो डिवाइड कर रहा था, ऊपर लिखा, और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर 3 तो है ही। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ फिर से साफ साफ, ठीक है, साफ साफ फिर से लिख रही हूँ बेटा। देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, ठीक है, A and B have at least 3 as their common factor। 3 तो है ही, हमें देखा ना अभी 3 तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन हमने तो लेट कर लिया था कि A by B are co-prime to each other, बट वो तो नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जो हमने माना, जो हमने प्रूफ किया वो उल्टे आ रहे हैं एक दूसरे के। हमने माना को-प्राइम है, बट वो को-प्राइम निकले नहीं, 3 उनका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, किस वजह से अराइज हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन? क्यों? क्योंकि हमने गलत असम्पशन लेकर के हम चले थे। हमने 3 को रैशनल नंबर माना था, जिस वजह से हमने √3 को p by q किया, फिर a by b किया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन तक हम पहुंच गए। इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, इसका मतलब हमारा अजम्पशन √3 को रैशनल मानने का वही गलत था, गलत था। तो इस यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि √3 विल बी एन इर्रेशनल नंबर। काफी उल्टी सीधी बातें थी, है ना, काफी उल्टा रास्ता था, मुझे पता है पहली बार करोगे तो काफी अजीब सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, बट ऐसा ही है, यही मेथड है। 4-5 क्वेश्चंस आप इस तरीके के सेम कर लोगे ना, आई गारंटी आसान लगेगा, ठीक है, आसान लगेगा। लेंदी है थोड़ा सा, पेशेंस रखोगे, समझोगे एक बार ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, और मैं आपको बता रही हूँ ऐसा क्वेश्चन हर बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके कोई भी देख लो, कोई भी पेपर देख लो, हर बार एक दिख जाएगा। तो अगर पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही हैं तो कर लो, कर लो, है ना, पता है आने वाला है √3 √5 √2 ऐसा कोई आ ही जाएगा, कर लो ना प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस को उठा करके, इतने भी मुश्किल नहीं है ना। चलो ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, बट यहां पे लिख देती हूं, बट वी हैव assumed A and B to be co-prime, है ना, to be co-prime to each other, हमने यही तो assume किया था, other, right? So this is a contradiction, है ना, this is a, मैं हट जाऊंगी, ठीक है बेटा, अभी बोल लेने दो, this is a contradiction, this is a contradiction which has arisen, अभी मैं हट रही हूँ, ठीक है, which has arisen, ऊपर कर दूं, ऊपर दिखेगा थोड़ा सा, देखो, this is a contradiction which has arisen due to our wrong assumption। क्या थी हमारी रॉन्ग assumption, क्या थी हमारी रॉन्ग assumption, इसको और ऊपर करूं थोड़ा सा, क्या थी हमारी रॉन्ग assumption, that √3 is a rational number, that √3, मैं हट रही हूँ, ठीक है, एक बार पूरा हट जाऊंगी स्क्रीन से, आप देख लेना, ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा तो आई विल अपलोड क्लास स्लाइड्स भी, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहीं कहीं पे खड़ी हो जा रही हूँ, वैसे तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बट अगर आप ऐसा बोलते हो कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं आपके लिए क्लास स्लाइड्स भी अरेंज कर दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से तो देख ही सकते हो। चलो मैं हट जाती हूँ, एक बार देख लो, ठीक है, देख लो आराम से। ठीक, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया बेटा? √3 को मैंने कैसे रैशनल प्रूफ किया, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से किया। हमने माना √3 रैशनल था तो p by q फॉर्म में लिख सकते थे, लिखा। फिर हमने कहा p by q को रिड्यूस करके को-प्राइम बना देते हैं, तो को-प्राइम में अलग नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने a by b लिया, तो लेट √3 इक्वल्स टू a by b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3b इक्वल्स टू a आया, स्क्वायरिंग करवा दिया तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ से ये पता चला कि 3 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, ठीक है, तो अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फ्रॉम द थ्योरम 3 विल आल्सो डिवाइड ए, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ए को हम 3 इंटू सी टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए इक्वल्स टू 3 इंटू सी लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ क्या किया मैंने, ऊपर स्टार वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू उठा करके रख दी, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो गया, 3 से 9 कट करा तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर आ गया। यहाँ से पता चला 3 इज आल्सो डिवाइडिंग b स्क्वायर, if 3 is dividing b square, then from the theorem again 3 will also divide b। अभी 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, that means ये को-प्राइम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि को-प्राइम का मतलब है कि दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर हो, 1,
यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, 3 तो है ही, हो सकता है कहीं और भी हो, बट एटलीस्ट एक भी मिल गया तो दैट मीन्स a by b आर नॉट को प्राइम टू ईच अदर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया? हमारा असम्पशन ही गलत था, जो हमने मान के बैठे थे कि √3 इज रैशनल। सो दैट्स हाउ हमने प्रूव किया दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो? चलो, समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार रिवाइंड करके देखना वीडियो को। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, इस वीडियो के आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपलोड कर दिए गए हैं वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे जाना, ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, लाइक शेयर जरूर करना बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ बातें बच गई हैं छोटी मोटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टिल देन टेक केयर।